जमींदोज हुआ पूरा अकबर नगर। योगी की इस बुलडोजर कार्रवाई का कारण क्या? क्यों ढहा दी गई अकबर नगर की एक एक इमारत? अकबर नगर में खूब दहाड़ा योगी का ब्रह्मास्त्र। आखिरी मस्जिद को भी कर दिया गया जमींदोज। इलाका हुआ पूरी तरह साफ। कारण क्या? कैसे बसा था लखनऊ का अकबर नगर इलाका, जिसे 8 दिन की कार्रवाई में पूरी तरह खत्म कर दिया गया? आखिर यहाँ योगी का बुलडोजर क्यों चला? 8 दिन के वक्त में 24.5 एकड़ जमीन कर दी गई खाली। अकबर नगर में अब एक भी इमारत शेष नहीं बची। आखिर क्या है अकबर नगर की कहानी? जी, अकबर नगर की कहानी, जो कि खुद एक कहानी बन चुका है। अब कोई चाहे कि बसा हुआ अकबर नगर देख ले तो नहीं देख सकता, क्योंकि अकबर नगर में अब कुछ बचा ही नहीं है। अब वो इतिहास बन चुका है और इसका श्रेय योगी सरकार को दिया जा रहा है। लेकिन सवाल सबके मन में एक जो लगातार कौंध रहा है, वो ये कि अकबर नगर को जमींदोज क्यों किया गया? क्यों अकबर नगर की एक एक इमारत को ढहा दिया गया? क्यों लखनऊ के अकबर नगर को इतिहास बना दिया गया? तो चलिए जानते हैं अकबर नगर को साफ किए जाने के पीछे के कारण। कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी अकबर नगर बुलडोजर की मदद से ध्वस्त की जा चुकी है। कभी यहाँ पक्के मकान, सड़क और अच्छी खासी आबादी नजर आती थी। आज ये जगह मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। हर तरफ टूटे मकान और मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बसी अवैध कॉलोनी को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। जी, कब्जा। पिछली सरकारों और भूमाफिया की साठगांठ के चलते कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर यहाँ अवैध निर्माण कर लिए गए थे। बाद में शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण का खुलासा हुआ और फिर योगी सरकार ने इस अवैध निर्माण को गिराने का फैसला लिया। योगी के बुलडोजर ने यहां अवैध रूप से बने 1169 मकानों और 101 कमर्शियल निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं, जो इस एक अभियान की व्यापकता को दर्शाता है। हालांकि इस दौरान इस ध्वस्तीकरण में कई अड़चने भी आई। लोगों ने विरोध भी खूब किया। पिछले कई बरसों से बसे लोगों के घर टूट रहे थे, तो विरोध तो लाजमी ही था। लेकिन क्योंकि ये सब अवैध था, तो योगी सरकार ने भी अभियान को अंतिम रूप देकर ही दम लिया। कुकरेल नदी के अपने संकल्प को पुनर्जीवित करने के लिए योगी सरकार ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी और कोर्ट ने भी इस कार्रवाई को सही ही माना। तभी तो इस कार्रवाई को इसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका। हालांकि ऐसा नहीं है कि अकबर नगर में जिनके घर टूटे हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि सरकार ने उनके घर की भी व्यवस्था की है। मात्र 1000 रुपए एडवांस लेकर अकबर नगर के लोगों को दूसरी जगह मकान दिया गया है। इस मकान के लिए 2500 रुपए की किश्त देनी होगी। मकान की कीमत 4,80,000 रुपए रखी गई है। एलए के एक अधिकारी के मुताबिक अकबर नगर हाई फ्लड जोन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ अवैध बने घरों को गिराया गया है। अकबर नगर प्रथम और द्वितीय मिलाकर करीब 1000 से 1200 मकान थे। विस्थापितों को जो फ्लैट मिले हैं, उनकी किश्त भरने के लिए 10 साल का समय दिया गया है। वैसे इस जगह को खाली कराने का उद्देश्य कब्जा मुक्त कराने के अलावा यहाँ का विकास भी है। अकबर नगर का योगी सरकार कैसे करेगी विकास? यूपी सरकार कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाकर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। बख्शी के तालाब के पास दशौली गांव को इसका उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ के सभी तालाबों को इंटरलिंक करके क्षेत्र को संवारा जाएगा। नगर विकास विभाग के अंतर्गत कई अन्य परियोजनाओं को यहाँ मूर्त रूप दिए जाने की चर्चा है। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्जीवित किए जाने की योजना है। इसके लिए अकबर नगर में अवैध रूप से बने मॉल, शोरूम, गोदाम और आवासीय मकानों को ढहाया गया है। यहाँ देश की पहली नाइट सफारी भी विकसित होने जा रही है। नाइट सफारी क्षेत्र में इंडियन वॉकिंग ट्रेल, इंडियन फुटहिल, इंडियन वेटलैंड, एरिड इंडिया और अफ्रीकन वेटलैंड की थीम पर विकसित किए जाने वाले क्षेत्र मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। नाइट सफारी में एशियाटिक लायन, घड़ियाल, बंगाल टाइगर, उड़न गिलहरी, तेंदुआ, हाइना आदि आकर्षण का केंद्र होंगे। कुकरेल नदी के दोनों तरफ सुंदर पार्क विकसित किए जाने का प्लान है। कुकरेल नदी पर कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी होंगी। कई अलग अलग विभागों को इस पूरे क्षेत्र को संवारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन परियोजनाओं का लेआउट प्लान फिलहाल तैयार किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अकबर नगर को इतिहास बना दिया गया, अब अकबर नगर अपने कौन से नए रूप के लिए ज्यादा पहचाना जाएगा। वैसे आपका अकबर नगर की इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।